एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट 100 जीके के सीरीज में मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे समान अध्ययन का ये वो सीरीज चल रहा है जिसमें बार बार यही प्रश्न आते हैं जो इस सीरीज में चलाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज का आज का 57 भाग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। साहित्य और कला का बहुत बड़ा हिमायती राजा भोज किस राजवंश से संबंधित था? परमार वंश से संबंधित था। जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया वह क्या था? केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था अंग्रेज सरकार को। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो मैसूर का। संस्कृत रचना पंचतंत्र के लेखक किसे जाना जाता है? विष्णु शर्मा को। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है तो किसको? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है? तो हेली। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध को ओम मीटर से मापा जाता है और इकाई क्या है? ओम। दिया सलाई की नोक पर होने वाला ज्वलनशील द्रव होता है फास्फोरस। अकबर के शासनकाल में टोडरमल संबंधित था क्या चीज़ से? भू राजस्व सुधार थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने कौन सा किला पहले बनवाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। चाणक्य और किस नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। साबुन, इसका सोडियम लवण होता है क्या? रियस्टिक अम्ल। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे खुराक में आयोडीन की छोटी मात्रा किसके लिए आवश्यक है? तो अधोक्रियाशील और टू ग्रंथि की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन की एक छोटी सी मात्रा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक देवता इंद्र इसके देवता थे किसके? वर्षा और मेघ गर्जन के देवता कौन थे? इंद्र। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत के पृष्ठभाग में भारत फैला हुआ है? 2.4%। 2.4% पर ही अपना देश भारत फैला हुआ है। चलिए देखते हैं। चींटी में डैश अम्ल होता है तो फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। खुले में रहने से वायु में नमी को अवशोषण करने के गुणधर्म को कहते हैं क्या? प्रस्फुटन। प्रस्फुटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट इसका अयस्क है किसका? थोरियम का। थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। आतिशबाजी में हरी ज्योति इसके कारण उत्पन्न होती है? तो बेरियम के कारण। हम अगर पटाखा उड़ाते हैं तो हरा रंग निकलता है तो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को इस दिन अंगीकार किया था कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अपने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ था? जून 1951 में। वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति किस राजकीय पक्ष से संबंध रखते हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से। त्रिपिटक इनका पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्ध का। बौद्धों का ग्रंथ है त्रिपिटक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु। 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? बाहर की ओर से। मध्यकालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? खराज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष।
25 वर्ष बनने की न्यूनतम उम्र सीमा है प्रधानमंत्री। या लोकसभा में अगर आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही अगर आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके लिए उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा, इसलिए लोकसभा की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसलिए प्रधानमंत्री बनने की उम्र भी 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आगा का कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। मैक-मोहन रेखा किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है मैक-मोहन रेखा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? 111 किलोमीटर को निरूपित करता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। एंटीसोल है क्या? जलोढ़ मिट्टी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। रडार का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने। फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4 होता है फास्फोरस का सूत्र। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3। क्या? NaNO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वथनांक बढ़ता है क्या? दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। चाल बराबर होता है किसके? दूरी बटा समय के। चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भवती महिलाओं में किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? तो आयरन की। मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। एपीकल्चर संबंधित है किससे? मधुमक्खी पालन से। यानी मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनेमो से। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान अमर ज्योति स्मारक कहाँ है? नई दिल्ली में। मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी पुस्तक है मैला आंचल। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। कागज का आविष्कार हुआ था कहाँ? चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार यानी रचनाकार कौन है? लियोनार्डो द विंसी। कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? विजयनगर के। और विजयनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो बीज का। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है किससे? तो खेल प्रशिक्षण से। खेल प्रशिक्षण से द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। मेडोडोना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान रहते हैं? तो 40 डिग्री -40 डिग्री से -40 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं परमाणु में। लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती है क्या? अस्थि मज्जा। मानव के शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। एड्स संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है? लाल रंग की। बोल्ट की
चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? सबसे ऊपर वाले भाग को क्रेस्ट कहते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। जीन की खोज किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था जीन की खोज। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? एक्वायर्ड। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा व जस्ता का। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता व तांबा व जस्ता का। कार्बन का शुद्धतम रूप है क्या? हीरा। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है क्या? अम्ल। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस के प्रयोग से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के, मिलीमीटर के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पल्लव राजा की राजधानी थी क्या? कांचीपुरम। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के शासन से। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। शब्द फोर्थ स्टेट का अर्थ है प्रेस। प्रेस को हम फोर्थ स्टेट कहते हैं। अजंता तथा इलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक सम्मत के अनुसार अंतिम महीना है क्या? फाल्गुन। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जंग संघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? डिगबोई में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया था? तो किया गया है इंद्र में, इंद्र के लिए। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? हांगहो नदी को चीन का दुख कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? 1950 में। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? श्री शंकराचार्य। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? मनु। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से है? क्रीमियम युद्ध से। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में। और ये कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ये 1919 में। और कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये कब लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1556 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। परम दाब है क्या? गेज दाब +1 बार। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX है क्या? एक विस्फोटक। गैलीलियो था एक खगोलज्ञ। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय है क्या? बेंजीन। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है AB। ये किसी को भी रक्त दे सकता है AB। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? 1100 फीट प्रति सेकेंड से। इस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, GK और रीजनिंग सभी का वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, इसी के रेलवे सवाल अध्ययन के अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।